पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में भावनाएं, डर और रिश्तों की उलझन एक साथ देखने को मिलने वाली है। स्कूल में बेस्ट पेरेंट्स का कंपटीशन शुरू हो चुका है। हर बच्चे के साथ उसकी मम्मी और पापा दोनों मौजूद हैं। हंसी, तालियां और उत्साह से पूरा मैदान गूंज रहा है। लेकिन माहिका एक कोने में खड़ी है। उसकी आंखों में उम्मीद है, पर साथ ही एक अधूरापन भी। उसके साथ सिर्फ सूरज है। सूरज समझ जाता है कि यह मुकाबला सिर्फ खेल नहीं है, यह माहिका के दिल का सवाल है। वह आयोजकों से कुछ मिनट का ब्रेक मांगता है और माहिका के साथ बैठकर सोचने लगता है। माहिका की आंखें नम है। वह धीमे से कहती है, अगर ईशा मम्मी यहाँ होती तो हम जीत जाते। यह सुनकर सूरज के मन में बेचैनी बढ़ जाती है। वह कहता है, अब या तो हम यह मुकाबला हारेंगे या किसी भी तरह ईशा को यहाँ लाएंगे। गुस्से और बेचैनी में वह पास पड़ी फुटबॉल को जोर से किक मार देता है। गेंद हवा में उड़ती है और जाकर सीधे ईशा के माथे पर लगती है। ईशा संतुलन खो देती है और कीचड़ में गिर पड़ती है। उसका चेहरा पूरी तरह मिट्टी से ढक जाता है। सूरज और माहिका दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन पहले तो उसे पहचान ही नहीं पाते। जब उसका चेहरा साफ किया जाता है तो दोनों हैरान रह जाते हैं। इसके बाद शुरू होती है बहस। सूरज और माहिका एक दूसरे पर बातों की बौछार कर देते हैं। ईशा सब कुछ सुन लेती है और माहिका को डांटने लगती है, लेकिन सूरज तुरंत आगे बढ़ता है और सारी गलती अपने सिर ले लेता है। उसी समय मंच से अंतिम घोषणा होती है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। माहिका दोनों का हाथ पकड़कर विनती करती है, प्लीज मेरे लिए। ईशा कुछ पल चुप रहती है, फिर माहिका की आंखों में देखते हुए हामी भर देती है। अब शुरू होता है सबसे कठिन राउंड। एक ही रस्सी से पति पत्नी को साथ में रोप जंपिंग करनी है। यह चुनौती सिर्फ शारीरिक नहीं, भावनात्मक भी है। सूरज और ईशा एक दूसरे के इतने करीब हैं, लेकिन उनके बीच अनकही दूरियां भी हैं। माहिका की मुस्कान के लिए वे अपने सारे संकोच भुला देते हैं। 1 2 3 और देखते ही देखते दोनों ये मुश्किल चुनौती जीत लेते हैं। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठता है। बेस्ट पेरेंट्स का अवार्ड सूरज और ईशा को मिलता है। माहिका खुशी से झूम उठती है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। जैसे ही वे मंच से नीचे उतरते हैं, वहां आकाश पहुंच जाता है। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ है। वह ईशा के हाथ से ट्रॉफी छीन लेता है और उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहता है कि तमाशा करने की हिम्मत कैसे हुई। सूरज सब देखता है और तुरंत बीच में आता है। वह कहता है, गलती ईशा की नहीं, मेरी है। लेकिन आकाश बिना कुछ कहे ईशा और माहिका को अपने साथ ले जाता है। जाते जाते माहिका पीछे मुड़कर सूरज की ओर देखती है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा है। वह इशारे से बता देती है, आज घर पहुंचते ही ईशा को सजा मिलेगी। अब सवाल यह है, क्या सूरज चुप रहेगा या इस बार वह ईशा को आकाश की कैद से आजाद कराएगा?